हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। हरि चरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। तो हरि चरण चिंतन में आज का चिंतन हम एक सबके मन में जो चलता है हर टाइम उसके ऊपर है। वो क्या है कि हम नाम जप तो करते हैं लेकिन भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसा ये किसी की बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। हम जैसे बद्ध जीव कोई अभी शुरू करते हैं, कईयों को बहुत साल हो गए नाम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं, उसके ऊपर छोटी सी चर्चा करते हैं। तो किशोरी जी की प्रेरणा से, शास्त्रों के थोड़ी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, तो हरिचरण चिंतन में आज के चिंतन पे चिंतन करते हैं। सबसे पहले माता पिता को प्रणाम, गुरु के चरणों को प्रणाम और छोटी सी वंदना गाते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन अनंत गुरु महाराज की जय। सभी गुरुदेव, सभी संप्रदाय के गुरु महाराज को मेरी तरफ से प्रणाम। हम सब के गुरु देव, हर संप्रदाय से, क्योंकि गुरु तत्व एक है, तो इसलिए गुरु तत्व को जानते हुए समस्त गुरुओं को प्रणाम। तो हमें नाम जप करते करते बहुत साल हो गए, ठीक है। ये किसी का कन्फ्यूज़न भी है, हमारा भी, सब उस पर चर्चा करते हैं। तो हम सब सोचते हैं कि भगवान का नाम लेने से, सबसे पहला क्वेश्चन, सेल्फिश है ना हम लोग, तो हम क्या सोचते हैं कि भगवान का नाम लेने से मंगल होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि ज़रूरी है कि मंगल हो, क्योंकि नाम हम कैसे उच्चारण कर रहे हैं, कैसे उसका स्मरण कर रहे हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में लिखा है नाम नामी एक है, तो लेकिन हम कैसे हैं। अब शास्त्रों में ये भी लिखा है कि एक बार, सिर्फ एक बार नाम लेने से हमें मुक्ति मिलती है। तो इस पर एक भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे आचार्य, उन्होंने एक श्लोक कोट किया हुआ है, चैतन्य चरितमृत आदि से 8.16। बहुत रेवोल्यूशन वाला है, रेवोल्यूशनरी श्लोक है। उस पर अगर हम चर्चा करें तो वो बहुत ऑपोजिट जाता है। जैसे हम सब यही बोलते हैं ना, तो हमने सुना है आचार्यों से कि भगवान का नाम एक बार लेने से मुक्ति मिलती है। और भगवान का नाम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इससे मंगल होता है, जीवन में मंगल होता है, हर काम में मंगलमय होता है। लेकिन ये श्लोक भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत ऑपोजिट, उन्होंने कहा है कि बार बार नाम लेने से क्या है, कोई फ़ायदा है भी और नहीं भी है। ये श्लोक आप, मैं स्क्रीन पे भी शेयर करूँगी, चैतन्य चरितमृत आदि से, आदि लीला से 8.16 श्लोक है। मतलब बहु जन्म के ऊपर है, बहुत ज़्यादा जन्म लेने से, कि जैसे बहुत जन्म तक हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, या आप किसी संप्रदाय से हैं, उसमें जो आपको नाम है उस पे आप
स्मरण कर रहे हो, उसका चिंतन कर रहे हो और शायद दीक्षा भी हो चुकी है, तब भी ऐसा हो सकता है कि नाम जप से कृष्ण प्रेम नहीं मिला है। अब इसमें सबके मन में ये क्वेश्चन, मैंने भी सुना तो उसमें ये मन में ये क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों, शास्त्रों में तो लिखा है, मैंने ये क्वेश्चन किया था कि शास्त्रों में ये क्यों लिखा है फिर कि एक बार नाम लेने से, जैसे अजामिल की कथा है, उन्होंने अपने, अजामिल तो ब्राह्मण होके भी बहुत बहुत बुरा जीवन था उनका, लेकिन उनको मुक्ति किससे मिल गई? डायरेक्ट धाम गए थे, उनको यमराज भी नहीं आए थे और उनका जीवन बहुत 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 बुरा था। किससे मुक्ति मिली? उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था नारायण। वो हर टाइम आवाज नारायण नारायण नारायण। तो ये भी है हमारे सामने, शास्त्रों में लिखा है एक बार नाम लेने से मुक्ति मिलेगी, धाम मिलेगा। और यहाँ तक कि वो तो शुद्ध उच्चारण है ना, कृष्ण, राम, शिव, यहाँ तक कि हराम, राम, हराम बोलते हैं ना हम किसी को, हराम हराम, तो उसमें भी क्या आया? हटा दीजिए, राम, इससे भी मुक्ति मिलेगी। अब ये है क्या है, इसको कैसे जानना है कि नाम, अब ये जो श्लोक है इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसे क्यों बताया है कि जरूरी नहीं है कि भगवान का नाम लेने से मंगल, क्यों नहीं फिर हमें दर्शन मिल रहे भगवान के, क्यों हम अशांत हैं, क्यों हमें इतना हरि नाम करने से, सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, फिर ये क्या है? अब ये क्या है, इसका आंसर ये है। अब ये क्या है, इसके लिए हमें गुरु की ज़रूरत है। गुरु के बिना कुछ नहीं होगा, गुरु चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, एक बार कोई भक्त जप कर रहा था हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, मतलब ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि बोलते हैं ना कि हमें बोला जाता है कि ज़ोर से जप करने से हमें सुनना चाहिए खुद को। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके पास गए, उनको बोला कि ज़ोर से उच्चारण करना बंद करो। वो ऐसे हैरान हो गए कि गुरु क्यों बोल रहे हैं, तो उन्होंने उनको आंसर किया, मैं शोर नहीं कर रहा हूँ, आप शोर कर रहे हैं जो मुझे बोल रहे हो कि मंत्र जाप जोर जोर से बोलना बंद करो, उच्चारण करना बंद करो। अब इसमें क्या हुआ, वो गुरु के सानिध्य में रह के भी नहीं हुए। जैसे सीता मैया के सानिध्य में एक राक्षसनी थी ना, जो जब लंका में लेके गए थे, उनका जीवन कितना पवित्र है, वो माँ के पास है। लेकिन वही सानिध्य रावण को मिला, रावण लेके गई, रावण को वो संग का नहीं पता चला ना, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, तो सीता मैया का सानिध्य मिला, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने कोई कीर्तन कर रहे थे, जैसे हमारे मंदिर में 24 आवर्स कीर्तन होता है, तो कीर्तन हो रहा था, तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि आवाज़ कम करो। कीर्तन को बोला, हरे कृष्ण महामंत्र करते करते बोला आवाज़ कम करो। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे प्रभुपाद कह सकते हैं? लेकिन इसको समझने के लिए हमें चैतन्य चरितमृत आदि लीला में 8.16 श्लोक को बिल्कुल अच्छे से समझना होगा कि क्यों बोला। अगर गुरु हमें किसी चीज़ से टोक रहे हैं ना, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं गलत हैं, हम कुछ गलती कर रहे हैं। वरना हरि नाम उच्चारण कीर्तन करने में कौन मना करेगा? ये समझना होगा हमको। और हमें हरि नाम कैसे समझ पड़ेगा? जब तक हम महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं करेंगे ना, महाप्रभु की कृपा से ही हमें युगल प्रेम प्राप्त होता है। महाप्रभु की शरण में जाके ही हमें हरे कृष्णा महामंत्र की शक्ति पता चलती है। हरे मीन्स राधा रानी, कृष्णा, और लोग बोलते हैं फिर हरे राम क्यों है? हरे राम मीन्स राधिका रमन, राधिका रमन। उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। नाम जब हम ऐसे नहीं सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण एक बीट पे गले सेकंड पे, बस हम एक क्या बोलते हैं ड्यूटी निभा रहे हैं। बस हमारी 1 माला होगी, 2 माला होगी, हमने 16 माला कर ली, बस छुट्टी। नहीं, यही रीज़न है हमें नाम जप करने के बाद भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। इसके लिए हमें महाप्रभु की शिक्षाएं, जो महाप्रभु ने हमें शिक्षाएं दी है ना, उनको अच्छे से समझना पड़ेगा।
कि नाम को सही तरीके से, सही शिक्षा से जब तक नहीं लेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में शुकदेव महाराज ने भी कहा है कि जब तक महत्व नहीं पता नाम का तो तब तक हम क्या है, जानवर। क्यों? नाम क्या है हमारे पास? क्या है? गंगा स्नान। गंगा स्नान है। नाम में हम जब डुबकी लगाएंगे ना, हरि नाम इज लाइक ए गंगा मैया, उसमें जब डुबकी लगाएंगे, अब गंगा वाटर है, उसमें कुत्ते भी जा रहे हैं, वो रोज उसको मतलब आचमन करते हैं गंगा जल का, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। सेम हम लोग हैं, हम उस नाम के उसमें डुबकी लगा रहे हो सागर में, लेकिन हमें पता नहीं उसका कैसे उच्चारण करना है, उसकी शिक्षा क्या है, उसका महत्व क्या है। बस भेड़ चाल में लगे हैं। अब कोई मिला साधु, अच्छा उसकी तरफ तो बहुत सारी दुनिया चली गई है, अब मुझे भी उधर जाना है। अब उसका नाम का आपको अट्रैक्शन हो रहा है, आपका मन जा रहा है, आपको कैसे वो हो रहा है, तब भेड़ चाल में जा रहे हैं तो नहीं मिलेगा कुछ भी। अपने अंदर आत्मचिंतन, मंथन अपना वो करना है। जैसे सीता देवी गंगा मैया सेम है ना, माँ है सीता। आप नाम लेके देखिए, नाम वही बोला ना, नाम में डूबना एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे शराब है, अब इसकी एक उदाहरण है। जैसे अब शराब की बोतल है, उसको हम गंगा जल में, मतलब गंगा मैया में ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो बाहर, क्योंकि गंगा जल ठंडा है ना, हमें ठंडा करना, तो हम उसमें रख रहे हैं, लेकिन वो शुद्ध तो होगा ही नहीं। अब जब तक उसका ढक्कन नहीं खुलेगा, जैसे ढक्कन खुलेगा वो सारा जो अंदर अपवित्र है वो सारा चला जाएगा, उसमें गंगा जल होगा तो वो पवित्र होगा। तो सेम हम लोग हैं, सेम हमारा जीवन है। क्या है? हमारे ढक्कन बंद। कौन से ढक्कन बंद? दिमाग के। तो नाम का कोई फल ही नहीं मिलेगा। बोलते रहो हम 10 साल से नाम जप कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं भगवान का एक भी बार दर्शन नहीं हो रहा है। फिर पता क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को ना अपने यहाँ पर ही वो जो कैसे बताऊँ, एक जो छोटा सा भी कुछ होगा ना, नहीं हमें तो भगवान के दर्शन होगी। जब भगवान के प्रेमानंद बाबा जी ने भी उस दिन, एक प्रभु जी ने आके बोला कि मुझे भगवान का आत्मा साक्षात्कार हुआ, उन्होंने किशोरी जी का दर्शन हुआ। उन्होंने बोला अगर तुम्हें किशोरी जी का दर्शन होता तुम यहाँ बैठे नहीं होते मेरे पास बताने के लिए। अब इसी बात में इतनी रहस्य है ना, इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें क्या है, नाम फल क्या है, तो इसमें डुबकी लगाना क्या है। वरना आप ढोलक लेके जहाँ मर्जी बैठ के कीर्तन करते रहो, अगर उस कीर्तन में आप डूबे नहीं हैं, बिल्कुल वो ढक्कन लगा है, भेड़ चाल में है, बस उस माता जी के वो गुरु हैं तो मुझे भी जाना है, पहले आप देखिए, फिर उसके बाद उसमें डूबना है। फिर उसको सोचना है उस जीवन का कि हम नाम जप कर रहे हैं, हमें भगवान के दर्शन कब, कैसे, क्यों, क्योंकि हम रास्ता ही गलत चूज़ किया है ना, आगे कैसे मिलेंगे। पहले अपना रास्ता हर चीज़ का है। अगर हमारे में स्किल मतलब कुछ और है हमारा, जैसे मैं एक्सपर्ट हूँ फैशन में, तो मुझे डिज़ाइनिंग में जाना चाहिए, उसकी बजाय मैं इंजीनियरिंग में चली गई, तो मेरा वो रास्ता नहीं है, मेरा प्रोफेशन नहीं है वो, क्योंकि अंदर से क्या है, डिज़ाइनिंग की ओर, तो कहाँ चले, गलत रास्ते पे। इसी तरह नाम में रुचि, नाम में डूबना, तो हम क्या करें, दो माता जी कीर्तन करें, हम उसमें जाके बैठ रहे शायद, लेकिन नहीं हो पाएगा। उसके लिए पहले गुरु की शरण, गुरु को देखना है कि गुरु कौन। ऐसे नहीं कि कोई भी माता जी बैठे हैं, कोई भी ऐसे बैठे हैं, अब उनको हम दीक्षा ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। पहले अपने गुरु को देखना है, वो हमारे जीवन को कैसे लेके जा रहे हैं, क्योंकि गुरु अपने शिष्य का पूरा जिंदगी को अपने हाथ में लेता है। जिम्मेदारी अगर हमें निभाना है ना,
तो फिर उस नाम जप का भी हम कैसे बोलेंगे? हम गुरु से पूछेंगे ना फिर जाके कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, 10 साल हो गए नाम जप करते हुए, उस रास्ते पे चलते हुए, मुझे क्यों नहीं अनुभव हो रहा है, मुझसे क्या अपराध बन रहा है। और भेड़ चाल को छोड़ दीजिए, नेम एक सबसे बड़ा नाम सबसे ऊपर है, सेवा है, और उससे भी क्या है, साधु संग। साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, है ना। तो साधु संग भी कैसा, जो उच्च अधिकारी है। उच्च अधिकारी कौन है? गुरु तत्व। हम गुरु की जगह पे कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। गुरु तत्व, गुरु अधिकारी। और नाम अक्षर और नाम में अंतर अलग अलग है। वैसे नाम में एक है, नाम का अक्षर क्या है? जैसे हरे कृष्णा बोला, ये नाम अक्षर है, ये एक नॉर्मल है। हरे कृष्णा एक नॉर्मल है। तो जो सच से नाम लिया और उसमें डूबे, उसका अनुभव लिया, कैसे लिया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले अपने हृदय को तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहस्नुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। हर बार शायद ये मैं कोट करती रहूँ, तृणादपि सुनिचैन। हमें पेड़ जो होते हैं ना, उनसे भी ज्यादा तृण, झुक के, दया। जब तक आपके हृदय में दया नहीं है दूसरे के प्रति, तब तक बिल्कुल भी भगवान नहीं आएंगे सामने। वो आप अपने आप को हम लोग अपने आप को धोखा देंगे। जैसे होता है ना, कई बार हम उससे सुन रहे तो बाद में हम अपने आप इमेजिन कर लेते, फिर हम बोलते नहीं मुझे तो ना भगवान के दर्शन हुए। नहीं, जब तक हम अपना पूरा मंथन नहीं करेंगे ना, तब तक हम एक झूठी चीजें अपने आप को दे रहे हैं। झूठ अपने आप को, फेक अपने आप को बना रहे हैं। सबसे पहले हमें अपना चित्त शुद्ध करना है। अगर दुनिया में ऐसा लग रहा है ना, कट जाओ सबसे। भगवान तो पहले ही बोलते हैं, जिसको मैं अपने लिए चुनता हूँ उसको रिश्तेदारों से बदनामी मिलेगी, रिश्तेदार उसको बुरा बोलेंगे, फैमिली वाले बुरा बोलेंगे। क्यों? उस पे अब किसकी स्टैंप लग गई? भगवान की, कि ये तो मेरा है, ये तो मेरी है। अब इसको अच्छे से परखना है ना, इसको अच्छे से दुनिया से जरा गालियां पड़वाओ, और उन गालियों को पता है क्या करना, अच्छे से अपने गले लगाना, थैंक यू सो मच। इसका मतलब भगवान हमें सब ये गंदी दुनियादारी से दूर कर रहा है, और अपने अकेले घर में बैठ के भजन हो रहा है। और जो लोग हमें गालियां दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पाप, जो भी प्रारब्ध बने हैं, वो लोग पूरा कर रहे हैं, और उनको बोलना थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रारब्ध, हमारे पाप काट रहे हैं, आप और काटिए। अब हमें भगवान ने चूज कर लिया है, और एक दिन इसका फल भी मिलेगा। फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि हम नाम कर रहे हैं और हमें भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि तृणादपि सुनिचैन, तो ऐसा ना, जो व्यक्ति अपराध करेगा ना, उसकी आवाज तो होगी, लेकिन जब हरि नाम, जो नाम है, जब अंदर से होगा ना, उसका नहीं हो पाएगा। जैसे हम खाना खाते हैं किसके लिए? शरीर के लिए ना। हमारा शरीर रिष्ट पुष्ट होना चाहिए, और आत्मा का खाना क्या है? हरि नाम नहीं होगा तो हमारी आत्मा असंतुष्ट रहेगी, हमारा मन बेचैन रहेगा, सुख नहीं मिलेगा। और आप देखना, मॉर्निंग में जब आप अच्छे से, और ये होगा ब्रह्म मुहूर्त में, जब आप सुबह उठ के अपना आत्मचिंतन करते करते अपना हरि नाम करेंगे, आत्मा को वो जो ब्रेकफास्ट या लंच सब मिलेगा, तो वो भी हृष्ट पुष्ट रहेगी। और जैसे महाप्रभु ने बताया कि अपराध हटाओ, कृष्ण एक है। महाप्रभु ने बताया ना कि अपराध हटाएंगे तब हमारा हरि नाम होगा, नहीं तो हम निरपराध हरि नाम होना चाहिए। अपराधों के साथ क्या क्या, उसकी 10 अपराध हमें महाप्रभु ने बताए हैं। 10 अपराध होते हैं। जैसे फर्स्ट है ना, कृष्ण और कृष्ण नाम तो एक है, ठीक है। तो अपराध के बिना हम बाहर से नाम ले रहे हैं, है ना, हम दुनिया को बता रहे हैं हरे कृष्ण, अंदर से क्या है? पाप भरे हैं।
हम दुनिया के सामने खड़े हैं क्योंकि मुझे उस संग के साथ दुनिया को जोड़ना है। अंदर से क्या है, अरे मैंने ये प्रभु जी को इतना सब कुछ बताया, ये तो किसी और संप्रदाय के साथ जुड़ गए, ये क्या हो गया, अंदर से मन गंदा। शास्त्रों में ये भी लिखा है, जब तक किसी को अपने आप से जानने की इच्छा नहीं हो, कभी किसी को भगवान के बारे में नहीं बताना चाहिए, ये भी अपराध है। और जब आपके पास कोई आए, स्पेशल उठ के आए, माता जी प्लीज़ ये बताइए कि चैंटिंग कैसे करते हैं, ये जो सुमेरु मणि है इसका क्या मतलब है, और उसके ऊपर कृपा करना, जो हमारे गुरु ने हमें बताया वो आगे बताना चाहिए। फिर कभी नहीं पीछे हटना चाहिए। अगर जानने वाला को बेशक उसके मन में आपके प्रति अपराध है, चाहे कुछ भी है, लेकिन वो इच्छा कर रहा है, तो हमें उसको बताना है क्योंकि वो एक ट्राई कर रहा है ना, शायद भगवान उस पर कृपा कर दे। और साथ साथ हमें उसके लिए प्रार्थना भी करना चाहिए कि ये जानना चाहता है कि हे प्रभु इसके ऊपर कृपा। अपराध तो होते हैं, सबसे बड़ा अपराध क्या है, हम जैसे अभी हम ये क्लास कर रहे हैं, है ना, चिंतन कर रहे हैं, इसमें क्या, अगर जो भी कोई सुन रहा है सुनेगा, भगवान की कृपा से ही सुना जाएगा। नाम महिमा सुन रहे हैं, नाम महिमा सुनने के बाद उसी टाइम बोले जाएगा कि ये क्या बोल रही है, फिर यूट्यूब बंद या कुछ भी, या आमने सामने मेरे कोई माता जी आएंगे, अरे ये तो ऐसे ही बोलती, ये क्या हो गया, अपराध। पहले तो अगर आपको नहीं सुनना, आप उसी टाइम उठ के बंद करके साइड हो जाइए, ये भी हो गया नाम अपराध गिना जाएगा, अपराध होगा इस, क्योंकि आपने भगवान के नाम की महिमा सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या बोला, गलत बोला, सब कुछ बोला, फिर प्रमाद में फंस गए, वो आपके अपराधों में लिखा जाएगा। और प्रमाद में लगना, फिर दोबारा अरे रे रे ये तो सब ऐसे ही है, चलो चलो अपना ये जीवन जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, तो फिर मुख में हरि नाम की भावना ही कैसे करनी, वो सब झूठ होगा, अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। दोष दृष्टि रहित नहीं हो पाएंगे, दोष दृष्टि रहेगी, पाप रहेगा, बुरा करना रहेगा, ऊपर से क्या करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम राम, नहीं मिलेगा फल। फिर ये बोलना है बाद में, मेरे को 10 साल हो गए, क्यों नहीं मुझे एक बार भी भगवान के नाम रूप, क्योंकि जब जप करते हैं तो उसी में ही हमें होता है नाम रूप गुण लीला का चिंतन, तो मुझे क्यों नहीं हो रहा। आप पहले अपने आप का चिंतन कीजिए कि जब मैं जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा क्या है, कर तो चैंटिंग रहे हैं पर साथ में फ़ोन पकड़ा है, ऊपर से दोष दृष्टि जा रही है, साथ में याद आ रहा है वो वाली माता जी ने मेरे साथ ऐसा किया, वो वाले प्रभु जी ने ऐसा किया, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम अरे अरे नहीं उन्होंने मेरे साथ दोष दृष्टि, नहीं मिलेंगे भगवान के दर्शन। भगवान बोलेगा और इसमें लगे रहो जी तुम, हर जगह हरि नाम के साथ साथ गुण रूप लीला के चिंतन की प्रार्थना करते हुए नाम को स्मरण करना चाहिए। और ये कृपा कैसे, अब प्रॉब्लम तो ये है कि ध्यान से जप नहीं हो रहा है और मन स्थिर नहीं है। जैसे मुझसे किसी ने पूछा, एक तो ये कि नाम जप कर रहे हैं माता जी, दर्शन नहीं मिल रहा, हमें चिंतन नहीं आ रहा है, एक तो ये हो गया। सेकंड ये प्रॉब्लम थी कि ध्यान से जप भी नहीं हो रहा है और मन भी एकाग्र नहीं हो रहा। मन कैसे एकाग्र होगा, सल्यूशन दिया है महाप्रभु जी, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने हमें सल्यूशन दे दिया, हम उसको ध्यान ही नहीं रखते। वह क्या है, बार बार वही, त्रिनादपि सिनिचेन त्रियोरपि से हर्षनुना अमानी ना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। अगर इस तरह का हम सोचें तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना जीवन चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी गलतियां ढूंढनी होंगी और एक एक गलती को ना कागज़ पे नोट कीजिए, एक कॉपी लीजिए या पेज लीजिए, उसको लिखिए और अपने बेडरूम, अपनी लॉबी, वहाँ पे सबसे पहले लगाइए। पहले अपनी एक गलती के ऊपर चिंतन कीजिए और उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। सॉरी मुझे क्लास ख़त्म करनी पड़ेगी, इसको कल फिर कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मेरे पास इतने गैजेट्स नहीं है, मैं छोटी सी क्लास ही कर सकती हूँ, तो इसके लिए मुझे सिर्फ 3 मिनट और बोल पाऊँगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास जाने वाली है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने दोष को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मुझसे तो कोई अपराध होता ही नहीं, मैं तो इतना अच्छा जप करती हूँ, मैं सारा दिन फ़ोन पे अमरीश जी को सुन रही हूँ, इंद्रेश को सुन रही हूँ, उसको सुन रही हूँ, ये कर रही हूँ। लेकिन कैसे हो रहा है, 3 चीज़ें लगाने से पहले तो दीनता, दीन पर कृपा करते हैं भगवान,
भगवान ने जो बोला है उसको स्वीकार करना, हम्बलनेस। भगवान ने बोला हम्बल, जीवन और गीता को अलग नहीं करना है। श्रीमद् भागवत गीता को अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर दीनता नहीं होगी वो भजन क्या बनेगा, अहंकार। मैं तो इतनी माला करता हूँ, मैं इतनी माला करता हूँ, वो अहंकार बनता जाएगा। मैं तो उसको सुनता हूँ, उसको नहीं करना, इतने ग्रुप नहीं ज्वाइन करने, कुछ नहीं करना। एक जहाँ पे आपका चिंतन जा रहा है, शिव पे जा रहा है, राम पे जा रहा है, जिस पे भी जा रहा है, यहाँ तक कि कोई पत्थर पूजो ना बोलते उसमें भी भगवान आ जाते हैं। और सबको एक समझना है, बहुत अलग अलग नहीं समझना। ये और संप्रदाय, मुझे उससे बात नहीं करनी, उससे, ये सबसे बड़ा अपराध है। सबको एक समझना है। अब समाज जब दीनता, फिर अहंकारी, और जब भक्ति आप में आने लगेगी ना, जब हम भक्ति करने लगेंगे, पेड़ से भी ज़्यादा दीन हो जाएंगे, सहिष्णु हो जाएंगे। पेड़ से बड़ा दीन कौन है? हम पत्थर मारते हैं उनको, सब फिर भी हमें छाया देते हैं। जब हम अपनी भक्ति से मतलब करने लग जाएंगे ना, तो समाज में जितने भी लोग हैं ना, वो देखेंगे कि हम अलग हो रहे हैं, वो उंगलियां उठाएंगे। जैसे हम वहाँ से निकलेंगे ग्रुप में बैठ के, अरे वो देखो ये प्रभु जी तिलक लगा रहे हैं, अच्छा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अरे बड़ा माथे पे तिलक विलक लग रहा है, अरे ये तो माला झोली हाथ में रखी, ये तो दिखावा है, ये तो दिखावा करते हैं। भजन करना तो अपने लिए कि नहीं, माला झोली मतलब एक वो है, क्या बोलते हैं, वेपन, हथियार। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं हमें उसको साथ रखना है। जैसे कोई हमें बुरा बोला, उसी टाइम कहना हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। ऐसा है, दिखावा नहीं है कि किसी को हम दिखा रहे हैं। ये थॉट जब तक रहेंगे, ये दोष दृष्टि है, कभी भी भगवान के गुण रूप लीला का चिंतन नहीं मिलेगा। जितने मर्जी कीर्तन में बैठेंगे, कुछ भी करेंगे तो होगा। वैष्णव सेवा करनी पड़ेगी, खुद को सेवा नहीं लेनी है कि मेरी सेवा कीजिए। हमारे पास, जिनको हम नहीं भी जानते हैं, हमारे घर के आसपास कोई वैष्णव है, वो आए हैं, कोशिश कीजिए कि हम उनकी सेवा कर सकें। ज़रूरी नहीं है लक्ष्मी से सेवा करनी है, हमारे पास जो सूखा रूखा जो भी बन रहा है उससे वैष्णव सेवा की ओर ध्यान देना चाहिए। और हमारे नाम में कमी होगी, जैसे हमारा नाम जप नहीं होगा तो 100% अपराध हुआ है। अब उस अपराध को कैसे ढूंढना है? किसी वैष्णव की शरण में जाना पड़ेगा, उनके चरणों में गिरना पड़ेगा। तो नाओ किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। इस क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन के इसके ऊपर है। हम सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो, पर मेरे पास इतना ही टाइमिंग होता है। तो आप सब वैष्णव जन के चरणों में प्रणाम। कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिए। वांछा कल्प तरुभयश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा रमन लाल की जय।